महाराजा गंगा सिंह। लड़ लो। अब बात करने वाले हम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के बारे में। ठीक है, गंगा सिंह ने 1887 से लेकर के और 1943 तक क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, 1887 से लेकर के और 1943 तक इन्होंने यहां पर शासन किया था। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह। देखो भाई, सबसे पहले बात आती है महाराजा गंगा सिंह के बारे में, छप्पनिया अकाल। ठीक है, राजा बनने के कुछ वर्ष बाद ही एक अकाल पड़ा था। ठीक है, अकाल पड़ा था यानी कि 1899 या फिर जैसे हम 1900 ईस्वी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1900 ईस्वी। अब ये विक्रमी संमत 1956 में पड़ा था। ठीक है, क्योंकि संमत निकालेंगे, विक्रमी संमत निकालेंगे तो 1956 निकल करके आएगा, और इसी 56 के कारण ही इसे कहते हैं छप्पनिया अकाल। क्या कहते हैं? छप्पनिया अकाल। बहुत भयंकर वाली सूखा पड़ी थी। कहते हैं कि 33% जनता यहां पर खत्म हो गई थी। क्या हो गई थी? 33% जनसंख्या समाप्त हो गई थी इस अकाल में। इतना भयंकर अकाल पड़ा था विक्रमी संमत 1956 में। विक्रमी संमत 1956 के नाम पर ही इस अकाल को नाम दिया गया छप्पनिया अकाल। क्या दिया गया? छप्पनिया अकाल। ठीक है, अब इस अकाल से निपटने के लिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने एक झील का निर्माण करवाया, जिसे कहते हैं हम गजनेर झील। क्या कहते हैं? गजनेर झील कहते हैं। गजनेर झील का निर्माण करवाया। अब इस राहत कार्य के लिए गजनेर झील का निर्माण करवाया। इस राहत कार्य से और अंग्रेज बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है, अंग्रेज बड़े प्रसन्न हुए कि भाई इतनी मदद की है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज भी तो यहीं पड़े हुए थे। ठीक है, तो गजनेर झील जो है उसका निर्माण करवाया, और अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर के इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी। क्या दी भैया? केसर ए हिंद। ठीक है, 1900 ईस्वी की। सन 1900 में इन्होंने चीन विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, चीन विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था, और अपने ऊंटों की जो सेना थी, जिसे कहते हैं गंगा रिसाला। क्या कहते हैं? गंगा रिसाला। ठीक है, ऊंटों का काफिला था, ऊंटों की सेना थी जिसके ऊपर बंदूक वगैरह लगी हुई थी। तो अंग्रेजों की मदद करने के लिए चीन में, ठीक है, चीन के विद्रोह को दबाने के लिए गंगा रिसाला इन्होंने कहां पर भेजा था? चीन में भेजा था। 1912 में, 1912 में, ठीक है, 1912 में इन्होंने हिंदी को, ठीक है, हिंदी को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया। हिंदी भाषा को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया गया था। आज के बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, हिंदी दिवस के दिन ही यह काम किया गया था। तो इन्होंने हिंदी को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए, इसके एक वर्ष बाद यानी कि 1913 में इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा की गठन की थी, यानी कि इसकी स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत प्रजा के अंदर अगर कोई समस्या है तो उनके समाधान किया जा सके, इसके लिए एक कमेटी इनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, चलिए, अगली फिर 4 साल बाद 1917, ठीक है, 1917 में इनका एक नोट था जिसे कहते हैं रोम नोट। इन्होंने कहां से लिखा था? इटली से। कहां से लिखा था? इटली से लिख करके भेजा था अंग्रेजों के लिए, और इसमें इन्होंने स्वराज की मांग की थी। स्वराज, ठीक है, स्वराज की मांग, अंग्रेजों से इन्होंने स्वराज की मांग की थी। 1917 में रोम नामक स्थान पड़ता है इटली में, वहां से लिख करके अंग्रेजों को भेजा था। इसी कारण से हम रोम नोट या रोम पत्र भी कहते हैं। और इसमें इन्होंने क्या की थी? स्वराज देने को कहा था। इसके बाद में 4 साल बाद यानी कि 1921 में इन्होंने
इन्हीं के सहयोग से राजाओं का एक कमेटी बनाई गई, राजाओं का एक विभाग बनाया गया था। ठीक है, राजाओं का विभाग बनाया गया और राजा को कहते हैं नरेंद्र। क्या कहते हैं? नरेंद्र। और इसी कारण इसका नाम रखा गया था नरेंद्र मंडल। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के सहयोग से ही नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी और इसी नरेंद्र मंडल के 1921 से लेकर के 25 तक बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह क्या रहे थे? चांसलर। क्या रहे थे? ये चांसलर के पद पर तैनात रहे थे इस नरेंद्र मंडल के। फिर इसके बाद में 1927 की घटना जो कि बड़ी प्रसिद्ध है, ये राज्य के बाहर का पानी लेकर के आए और इन्होंने एक गंग नहर बनवाई। क्या बनवाई? गंगा सिंह के नाम पर इन्होंने गंग नहर का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? गंग नहर का निर्माण कराया। और इसी गंग नहर का निर्माण कराने के कारण ही इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में इन्हें राजपूताने का भागीरथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपूताने का भागीरथ। ठीक है, राजपूताने का भागीरथ भी इसी कारण इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इन्हें एक और उपनाम दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है आधुनिक बीकानेर का निर्माता। क्या कहते हैं? आधुनिक बीकानेर का निर्माता। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बीकानेर में कई सारे निर्माण कार्य कराए थे, इसी कारण इनको आधुनिक बीकानेर का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है साहब, तीन तीन उपाधि हो गई। गंग नहर बनवाई थी 1927 में, आपको खूब पता है। गंग नहर बनवा करके, यानी कि राज्य से बाहर का जल लेकर के आए थे, और गंग नहर बनवा करके और जो गंगा को लेकर के आए उसे क्या कहा जाता है? भागीरथ। इसी कारण इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, राजपूताने का भागीरथ कहा जाता है। बीकानेर में खूब सारे निर्माण कराए थे, इसी कारण इन्हें आधुनिक बीकानेर का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, एक कॉलेज खुला था, कॉलेज जिसे कहते हैं हिंदू काशी विश्वविद्यालय। क्या कहते हैं? हिंदू काशी विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय हिंदू काशी विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 25,000 रुपए का अनुदान दिया था, यानी कि राशि दान दी थी। ठीक है, कितने रुपए की? 25,000 रुपए का इन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय बनवाने, उसके निर्माण के सहयोग के लिए इन्होंने 25,000 रुपए की राशि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए, इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध 1914 और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939। ठीक है, इसमें अंग्रेजों का साथ देने के लिए, किसका साथ देने के लिए? अंग्रेजों का साथ देने के लिए ये यूरोप गए थे। कहां गए थे? अंग्रेजों का साथ देने के लिए ये यूरोप गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे। कौन? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय संधि हुई थी, ठीक है, वर्साय संधि में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, हाँ, इतना याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो वर्साय संधि हुई थी, वर्साय संधि ये हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के 5 साल बाद, यानी कि 1919 में। तो यहां पर गंगा सिंह ने क्या लिया था? भाग लिया था। गंगा सिंह इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तीसरी एक चीज क्या आती है कि भारत का एकमात्र व्यक्ति जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया हो। क्या लिया है? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, सम्मेलन में भाग लिया है, वो एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। क्या नाम है? गंगा सिंह। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए? 1930, 1931 और 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला भारत का एकमात्र व्यक्ति है, तो उसका नाम क्या है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो ये चर्चा है किसके बारे में? बीकानेर के
महाराजा गंगा सिंह के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो गंगा सिंह खत्म होते हैं। अब चलते हैं हम आगे जयपुर रियासत पर। कहां चलते हैं? जयपुर रियासत पर। और जयपुर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिर्जा मान सिंह।